क्या लगता है आपको कि क्या रामपुर के अंदर कौन सी आपको चूक हुई कि रामपुर हाथ से चली गई? गोस्वामी जी, रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर का चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ था ही नहीं। वहां चुनाव प्रशासन लड़ रहा था। और कल अगर आप अपने ही टीवी चैनलों की बात करें, अपने चैनल की और अन्य चैनलों की, वहां 1:15 पर प्रशासन ने मतगणना कक्ष से मीडिया कर्मियों को सबको बाहर कर दिया था। मीडिया को अपडेट देना बंद कर दिया था और उस समय तक हमारे आसिम राजा साहब 6000 वोटों से आगे चल रहे थे। अच्छा नवीन जी, ये चीज खतौली में नहीं करी? नहीं, खतौली में करने की मैनपुरी और खतौली में करने की इनकी हैसियत नहीं थी। क्या बात? उसका एक कारण था, मैं बता देता हूँ। हाँ। जिस तरीके का मतदान के दिन तांडव रामपुर में प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, वो दुनिया ने देखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। हाँ। हम गए हैं वहां पर। और खतौली में ये करने की इनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां जनता सड़कों पर उतर चुकी थी और इनकी खिलाफत हो रही थी। बावजूद इसके वहां सीओ राकेश सिंह ने जिस तरीके का आचरण किया, हाँ। वैलिड मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने से रोका, ये अपने आप में एक बड़ी नजीर है इस अराजकता की, इस कुप्रशासन की। तीसरी चीज आते हैं मैनपुरी पर। मैंने आप ही के चैनल पर डिबेट में कहा था कि मैं स्वागत करूंगा यदि मैनपुरी से माननीय मोदी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, जेपी नड्डा साहब आ जाएं या माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, वो चुनाव लड़ लें और हारेंगे बुरी तरीके से। अब इनके पास कोई व्यक्ति मिला नहीं था कि जो हार की जिम्मेदारी ले। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इतने मंत्रियों, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार जनसभाएं करी थी मैनपुरी में आने के बाद, क्या वो इस हार की जिम्मेदारी लेंगे? ये तो वही बात हो गई नवीन जी की जीत हुई तो आपकी, हार हुई तो प्रशासन ने हरा दिया। हम कहाँ हारे हैं, आप बताइए। नहीं, हारे तो प्रशासन ने हरा दिया, आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर है, आगे आएगा। रामपुर के अंदर आप वोटिंग परसेंटेज देखिए, 31%। कौन सी कमी रही? इसका मतलब या तो वहां के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए थे कि लोग अधिक से अधिक मतदान करने निकले। यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ मतदान करने लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। अच्छा नवीन जी, आपके बड़े नेताओं को किसी ने मना किया क्या कि रामपुर जाएं और वहां पर सभा करें, और वो सभा नहीं करने दी जा रही? किसी को मना नहीं जितना चुनाव आपने मैनपुरी में लड़ा, सबसे ज्यादा जो ताकत वहां लगाई, अगर उसकी आधी ताकत भी वहां लगती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। नहीं, ये नहीं मानते आप? नहीं, मैं एक चीज बता दूं। हाँ। आप आजम खान साहब को क्या छोटा नेता मानते हैं समाजवादी पार्टी का? मैं समझता हूं आज की तारीख में अखिलेश यादव जी से ज्यादा पुराने और बड़े और वरिष्ठ और अनुभवी यदि कोई नेता है समाजवादी पार्टी में तो माननीय आजम खान साहब। तो उनकी मदद नहीं की जाए, क्योंकि वो तो नेता खुद ही अपनी मदद खुद करें। नहीं, अरे इतने बड़े लीडर हैं जिनकी सरपरस्ती में पार्टी चुनाव लड़ती है, अन्य जगहों पर जाके वो भाषण करते हैं। उनके क्षेत्र में जाने किसी को जरूरत पड़ेगी क्या? अब बताइए। बावजूद इसके अखिलेश जी वहां गए थे, चुनाव में गए थे। लेकिन जब प्रशासन ये आप वोटिंग परसेंटेज पे चले जाइए ना, 31-32% अगर वोटिंग हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, जिलाधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, उससे सवाल पूछे जिलाधिकारी से। जब मैनपुरी में इतनी बढ़िया वोटिंग हो रही है, खतौली जैसी विधानसभा में वोटिंग हो रही है और उससे अधिक मतदाता रामपुर में है, बावजूद वहां वोटिंग परसेंटेज लो आ रहा, क्यों आ रहा भाई? और उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो सब आधिकारिक वीडियो है। नहीं तो नवीन जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कैंडिडेट दिया हो वो लोगों को पसंद ही ना आ रहा हो? आप सारी चीजें जनता की तरफ को, प्रशासन की तरफ को क्यों मोड़ते हैं? जनता को पसंद कैंडिडेट आया था, तभी वो 1:30 बजे तक 6000 वोटों से लीड लिए हुए थे आसिम राजा साहब। उसके बाद तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने लिया। नहीं, मीडिया ने को अपडेट देना बंद कर दिया, मीडिया कर्मियों को मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया। ये तो ओपनली टीवी चैनलों पर चली है चीज, कोई हम मनगणन थोड़ी बोल रहे हैं। ये तो आप लोग भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपके चैनल के रिपोर्टर वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये हुआ है वहां पे। उसके बाद ये धांधली की गई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ये 100 सीटों का अंतर पे 1 लाख वोटों का अंतर है, वहां जो हमसे सत्ता हत्याई गई है, वो भी यही छल तंत्र का इस्तेमाल किया गया था। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां इन्होंने इस तरीके से मतगणना को बाधित किया और देर तक जीते हुए प्रत्याशी समाजवादी के, उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि था भाजपा जीत गई है। चलिए, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हुआ सब कुछ प्रशासन की जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी है वो है, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके कुछ ना कुछ तो निर्णय ऐसे रहे होंगे जो शायद जनता ने नकार दिया।